एक तरफ राजस्थान में मुख्यमंत्री को 50% महिलाओं को तृतीय श्रेणी शिक्षक में आरक्षण देने पर महिलाएं मुख्यमंत्री का स्वागत कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये युवा हैं जो उस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ है मनोज मीणा। क्यों विरोध कर रहे हो? क्या महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो इसकी दिक्कत है, क्या कारण है? नहीं, देखो, महिला आगे बढ़े इस लोकतंत्र में, इस चीज़ को लेकर तो हमें सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन जिस प्रकार से सभी भर्ती परीक्षाओं में 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये न्याय उचित नहीं लगता। क्योंकि जब सीटें नहीं बचेंगी बेरोजगार युवाओं को, तो बेरोजगार युवा क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये महिला सशक्तिकरण के नाम पे एक राजनीति है, एक वोट बैंक को साधने का कार्य है और कुछ भी नहीं है। ये युवाओं के साथ में कुठाराघात है। और भजनलाल सरकार को महिला सशक्तिकरण करना है तो लोकसभा विधानसभा में भी महिलाओं को बराबर करे, अपने कैबिनेट में महिलाओं को बराबर करे, राजस्थान की मुख्यमंत्री किसी महिला को बनाए, तब जाके इस पर बात होगी। धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री को अगर 50% आरक्षण देना है तो वो सब जगह देना होगा, ये इन युवाओं की मांग है। यहाँ पे और बहुत सारे युवा हैं, उनसे बात करते हैं। युवाओं के साथ लाठीचार्ज कर रहे हैं, लेकिन युवा कुछ भी हो जाए लेकिन आप अपनी जान दे देंगे, लेकिन इससे पीछे नहीं हटेंगे। क्या हो रहा है? जो ये हो रहा है, मतलब ये गलत हो रहा है। युवा के साथ बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगार बहुत परेशान है इससे, ये आरक्षण से बिल्कुल गलत किया जा रहा है। युवाओं के साथ में 50% आरक्षण ये नियोजित नहीं है, ये बिल्कुल बहुत गलत है। इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। इस आरक्षण को 50% आरक्षण महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, गलत है ये। 100% ही कर दो, हम तो पढ़ना ही छोड़ देंगे। तो 100% अगर देना हो तो 100% ही, तो हम तो 100% कर दो। हाँ, पढ़ना ही छोड़ देंगे। हम 100% कर देंगे तो फिर लड़के क्या करेंगे? वो तो बोल रहे ना बेरोजगार डोलेंगे, हम क्या करेंगे? वजन करेंगे, वजन हम कुछ नहीं करेंगे। 20% हम कोचिंग के लिए दे रहे हैं। रीट की कोचिंग 25,000 है, कोचिंग का खर्चा 10,000 रुपए पर मंथ हम यहाँ दे रहे हैं। तो दोनों का लगता होगा ना, महिला का भी लगता है और पुरुष का भी लगता है। भाई समानता दीजिएगा। समानता। इनकी शुरुआत इनकी मंत्रिपरिषद विधानसभा से करी जाए, क्योंकि हमसे क्यों कर रहे हो? ये गलत बात है। कहने का मतलब 50% इनकी विधानसभा मंत्रिपरिषद में महिलाओं को दे दर्जा, फिर देखा जाए, फिर इनसे करो शुरुआत, क्योंकि युवा एक गरीब स्टूडेंटों के साथ से नहीं करना। मतलब ये विधानसभा और इनके मंत्रिमंडल से शुरुआत होनी चाहिए, युवाओं के साथ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हम सही एक स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि पहले मंत्रिमंडल के अंदर होना चाहिए, राजनीतिक नियुक्तियाँ होनी चाहिए, वहाँ से शुरुआत करें। हम एक तरफ से बेरोजगार हैं ही, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। एक ऐसी स्थिति के अंदर युवाओं पर एक थोपने जैसा काम है, बिल्कुल कतई युवा स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए हम सारे युवा एक चीज बता दो, सब युवा हो, सब तैयारियां कर रहे हो, सबने मेहनत भी की होगी, अगर ये फैसला ऐसा ही बना रहता है तो क्या करोगे? हम इसका लगातार विरोध करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को इसको भुगतना पड़ेगा। सरकार को, आने वाली सरकार दोबारा ये सरकार नहीं लौटेगी, फिर सरकार को कुचल दिया जाएगा। लगातार विरोध होगा भाई, लगातार विरोध होता रहेगा, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। क्या कह रहे हो? अब की बार बीजेपी सरकार रिपीट ने एक सीट भी नहीं ले पाएगी राजस्थान में। कारण क्या है यार? बड़ी कारण आप समझदार आदमी हो। हम समझदार हैं। आप केवल एक चीज बताओ, अगर कोई लड़की को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, महिला को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, आपके और मेरे घर में भी बच्ची हैं, है ना, अगर उनको सरकार मौका दे रही है तो इसके अंदर प्रॉब्लम। सर, मैं तो आपको एक बात, अगर 1 लाख फॉर्म भर रहे हैं ना, अगर 1 लाख फॉर्म भरे तो उनमें से 60-70% लड़के फॉर्म भरते हैं, और उनमें 30-40% लड़के फॉर्म भरे, उनको 50% दे रहे हैं, और लड़कों की जनरल 50%। एक चीज बताओ, ये जो एक चीज बताओ, हाँ कट ऑफ देखो, एक चीज बताओ कि अगर ये 50% आरक्षण लड़कियों को मिल गया तो बाकी के 50% केवल लड़कों के लिए है या उसमें भी लड़कियां? उसमें भी लड़कियां आएंगी। 12% एक सर्विसन हमारे अंदर है, विकलांग कोटा हमारे अंदर है, और वो जो विधवा है सब उस पे हमारे अंदर है, सब हमारे अंदर है। तो लास्ट हमारे पास जनरल में 15-20% बचेंगे, उसमें महिलाएं हमारी भागीदारी होगी बराबर की। अगर हमारे बराबर नंबर रहेगी ना तो वो हमारे जनरल में आएगी, तो लड़की सीटें खाली होगी, तो लड़कियां 70% कब्जा करिए सर। हम 30, हमारे पास 15% बचते हैं। 50% से 70% पे कब्जा हो रहा है। 70 नहीं सर, 80%। 20% बचेगा ना उससे, फिर अगर 20% बचेगा उससे कास्ट के अनुसार बांटेगा ना तो कुछ भी नहीं आएगा सर। 1-2 सीटें आएंगी, फिर क्या करेंगे बच्चे? अब बच्चे बेरोजगार है, घर की जिम्मेदारी पूरी बच्चों पे होती है, कल वो ससुराल चल जाएगी, माँ बाप अब यहाँ पे पढ़ा रहे सर। आज एक बच्चे का सालाना खर्च 4-5 लाख रुपए होते हैं, नॉर्मल रहने का सभी का। बहन की शादी करेंगे, शादी करके बहन की शादी भी तुमको ही करनी है, पर नौकरी नहीं लगेगी तो कैसे? अगर पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो अपने लिए फिर भी पैसे तो लगाने पड़ेंगे। अपने राजस्थान संस्कृति में भाई बहन की शादी करता है, बहन से पैसे नहीं लेते। अगर वो नौकरी लगेगी तो अगले वाले ससुराल को देगी, हमें नहीं देगी, ये तो आपको पता है। इसलिए हमारा है कि खुद भी नौकरी लगे, बहन भी नौकरी लगे, लेकिन परसेंटेज बराबर देना। अगर ऐसे कर लो आप, जैसे फॉर्म भरे 70%। आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो, सरकार ये फैसला नहीं पलटती है, क्या करो? सर, हम इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, इससे वापस फैसला बदलना पड़ेगा, इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, वापस एकजुट होंगे कि
आज सरकार को पेश ना बदलना पड़ेगा। मतलब अगर ये मान लो आरक्षण बढ़ाना है तो एकदम से कोई 20% आरक्षण बढ़ाता है क्या? यानी कि जो महिला आरक्षण पहले 30% था तो वो एकदम से 50 हो गया, यानी कि 20% की बढ़ोतरी एकदम से हुई है। तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी? इससे परसेंट 90% 100% तो हम तो एक तरफ से रहे ना कि हमको क्या कार्य करना है। हम पढ़ाई में भी नहीं है, घर पे भी नहीं है, कहाँ पे भी मतलब कि ना तो यहाँ के रहे ना यहाँ के रहे। यानी कि अगर से आते हैं वो सब यहाँ पर गरीब किसान के बेटे हैं, सब अपने पैसे माँ बाप खेती करके अपने पैसे बढ़ा रहे हैं। अब उनका कुछ क्या होगा? अब सुसाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बाढ़ में 3-4 बच्चों ने सुसाइड कर लिए पैसा लाने के बाद। अगर ये पैसा लागू होगा ना तो ये परसेंट 50% ऊपर जाएगी, सुसाइड करेंगे बच्चे, कि बच्चों को घर का डिप्रेशन रहेगा। वो घर पे क्या मुँह दिखाएंगे? आप खुद बताओ ये चीज़। और जब से ये पर्ची सरकार बनी है ना सर, जब से उल्टे उल्टे फैसले लेके आ रही, कभी 2 परीक्षा होगी, कभी 3 परीक्षा होगी तुम्हारी। इन्होंने घोषणा पत्र में जो योजना करी थी तो वो क्या करी थी घोषणा पत्र में? तो वो क्या है कि वो तो बेरोजगार युवाओं को 2 लाख नौकरी देंगे। हाँ, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। भर्तियों में तो कोई बात ही नहीं हुई अभी तक, 6 महीने हो गए सर सरकार को बने। बात ये हो गई तो ये आप देख सकते हैं युवाओं के अंदर एक आक्रोश है। युवा कह रहे हैं कि सरकार जब बनी थी तो सरकार ने कहा था कि 2 लाख रोजगार देंगे। यहाँ जो ये लड़के मौजूद हैं जो विरोध कर रहे हैं, ये कहीं भी किसी भी सूरत में महिला आरक्षण को गलत नहीं ठहरा रहे। ये कहते हैं कि बेटियां हमारे घर में भी हैं, बहनें हमारे घर में भी हैं, पर हम कहाँ जाएं? अगर ये 50% आरक्षण लागू होता है इनके अनुसार तो ये कहीं जाके 70-75% पे टिकेगा, तो वहाँ पे इन युवा बेरोजगारों का मुश्किल हो जाएगा आगे का सफ़र। सरकार को इनके साथ बैठ के वार्ता करनी पड़ेगी, सरकार को इनके साथ बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी और इस आरक्षण को अच्छी तरीके से इन तक पहुंचाना पड़ेगा। नहीं तो ये सरकार के लिए आने वाले समय में एक बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।